नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 20 फरवरी और हर दिन की तरह आज भी हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के साथ पढ़ेंगे मध्य प्रदेश 2020 का करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप चाहो तो लेक्चर देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। हाल ही में मृगनयनी सांची स्तूप से सजे अंगूछे की लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई श्री श्रीधर पराड़कर के द्वारा, ठीक है। और ये कौन थे? तो ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद के महामंत्री है श्री श्रीधर पराड़कर। अच्छा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है त्रिभुवन नाथ शुक्ल, ठीक है। कौन है? त्रिभुवन नाथ शुक्ल है इसके अध्यक्ष। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का जो राजा भोज एयरपोर्ट है उसको 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो जबलपुर का एयरपोर्ट है उसको 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। और जो ग्वालियर का एयरपोर्ट है उसको 41वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अच्छा, प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के उदयपुर के एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल शहर में होगा, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। देखिए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो इसके द्वारा राइफल, पिस्टल और शॉटगन के आयोजन अलग अलग करवाए जाएंगे, जिसमें राइफल का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। और जो पिस्टल है और शॉटगन है, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में करवाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो और इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की? तो ये हुई थी 1951 में, ठीक है। 1951 में हुई थी इसकी स्थापना। खजुराहो में 20 से 26 फरवरी 2021 तक आयोजित खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का ये कौन सा संस्करण है? तो ये है 47वां संस्करण, ठीक है। अच्छा, खजुराहो नृत्य, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1975 में, ठीक है। और 2-3 सालों तक की इसका जो आयोजन है ये मंदिर के प्रांगण में हुआ करता था, खजुराहो के मंदिर के प्रांगण में। लेकिन उसके बाद ये बंद हो गया था मंदिर के प्रांगण में होना, ये बाहर कराया जाता था, ठीक है, खजुराहो नृत्य। लेकिन 44 वर्षों के बाद 2021 में अब ये इसका नृत्य का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा मंदिर प्रांगण में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। भारतीय संसदीय पद्धति गांधी एवं उनके समकालीन विचारक विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 19 फरवरी को हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, कब हुआ? 19 फरवरी को। धर्मवीर व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी के आयोजन का शुभारंभ हमारी संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा किया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के सिंधी साहित्य अकादमी और सिंधु संस्कृत परिषद के संयुक्त तत्वाधान में काव्य गोष्ठी, नाट्य मंचन और संगीतमय आयोजन कहाँ पर होगा? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर शहर में होगा, ठीक है। और यह आयोजन साहित्यकार कृष्ण खाटवानी की स्मृति में 21 फरवरी को होगा। कब होगा? 21 फरवरी को साहित्यकार कृष्ण खाटवानी की स्मृति में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 2020 के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम जुलाई 2021 से संचालित किया जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत, ये हमारे मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री है, तो इन्होंने यात्री बसों के प्रभावी और सुव्यवस्थित संचालन के लिए कौन सा अभियान चलाने के निर्देश दिए? तो ये दिए विशेष चेक इन अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी महोत्सव कब से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए? तो ये दिए है 2022 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले वर्ष से बुधनी महोत्सव प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। कब से? 2022 से, जो नर्मदा जयंती के अवसर पर होगा। और नर्मदा जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 19 फरवरी को, ठीक है। नर्मदा जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है। अच्छा, बात करें नर्मदा नदी की, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? ये है अमरकंटक में, ठीक है। और अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो यह है 1312 किलोमीटर, ठीक है। और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। और किस ओर बहती है ये? तो पूर्व से
पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को, ठीक है। और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो भी नर्मदा नदी है, तो याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और याद रखना, जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है ये बुधनी विधानसभा सीट से ही विधायक है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो ये की है नर्मदापुरम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नर्मदापुरम रहेगा होशंगाबाद जिले का नाम। नर्मदा जयंती पर शहर में रंगारंग समारोह होते हैं, ठीक है। इस वर्ष समारोह के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर का नाम बदलने के प्रयासों की घोषणा की है। शहर का नाम नर्मदापुरम के शासक हुसंग शाह के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और पहले इस शहर को नर्मदा नदी के नाम के बाद नर्मदापुरम कहा जाता था, ठीक है। तो पहले भी इसका नाम क्या था, नर्मदापुरम ही था। बाद में इसका नाम मालवा के पहले शासक हुसंग शाह के नाम पर रख दिया गया था। क्या था, होशंगाबाद नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो ये मालवा के पहले शासक थे हुसंग शाह, इनके नाम पर पड़ा था होशंगाबाद। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह के डाक टिकट का विमोचन किसने किया, तो ये किया हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। और इस समारोह के जो मुख्य विशिष्ट अतिथि थे वो कौन थे, वो थे एस किरण कुमार, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन है, ठीक है। तो ये इसके विशिष्ट मुख्य अतिथि थे, ठीक है। अच्छा, बात करें हम इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी, ठीक है। और हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, और इसके अभी चेयरमैन कौन है, के सिवान, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ बात करें हम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए दीक्षांत समारोह में 194 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया और 22 छात्रों को सिल्वर मेडल दिया गया, और जो 126 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। और इस अवसर पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर प्रकाशित डाक टिकट का भी विमोचन किया गया। अच्छा, बात करें हम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की इंदौर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसके चांसलर कौन होते हैं, तो इसके चांसलर होते हैं गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के राज्यपाल ही इसके चांसलर होते हैं, ठीक है। तो अभी इसकी चांसलर कौन है, आनंदीबेन पटेल। वाइस चांसलर कौन है, तो यह है रेणु जैन, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख अभियंता का प्रभार किसे सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया है अखिलेश अग्रवाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अखिलेश अग्रवाल। इसके पहले कौन थे प्रमुख अभियंता, तो ये थे जितेंद्र कुमार थे, ठीक है, और अब कौन हो गए, तो अखिलेश अग्रवाल हो गए। मध्य प्रदेश के किस शहर में 7 मार्च से 16 मार्च तक है, ठीक है, 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक चरका खादी मेला 2021 आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा किया जाएगा ये आयोजन, किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा ये, तो ये मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, रविंद्र भवन परिसर में, भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है आमजन में खादी के प्रति लगाव को बढ़ावा देना और खादी वस्त्रों के क्षेत्र में किए गए नवाचारों से रूबरू करना इसका उद्देश्य है, किसका, चरका खादी मेला का, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, हमारे जो मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक कौन है, तो वो है गौतम सिंह, ठीक है। और मेले में वस्त्रों के अलावा खादी ग्रामोद्योग के अन्य उत्पाद भी उपलब्ध रहेंगे। मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस जिले में बारदाना फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है, तो ये की है सागर जिले में, ठीक है, सागर जिले के जैसी नगर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, ये कौन है, राजपूत, मतलब गोविंद सिंह राजपूत, इनके पास कौन सा विभाग है, तो इनके पास है राजस्व एवं परिवहन विभाग है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर के जैसी नगर में आयोजित स्व सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम को संबोधित किया, और फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जैसी नगर में बारदाना फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जिससे समूह की महिलाओं को काम मिलेगा और रोजगार भी प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं, हमने जो कल मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 के करंट अफेयर कर रहे थे उसका रिवीजन। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को उज्जैन जिले में बीमा दवा राशि भुगतान का शुभारंभ किया। कहाँ पर, उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश में शूटिंग अकादमी, रोइंग तथा हॉकी खेल अकादमी का चयन खेल खेलो इंडिया के तहत किया गया है, ठीक है।
इंदौर सांसद शंकर लालवानी के कामों पर लिखी पुस्तक समर्पण का जेपी नड्डा के द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया है। ठीक है, जेपी नड्डा कौन है? ये भाजपा के अध्यक्ष है। ठीक है, और भाजपा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भाजपा की मतलब भाजपा पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1980 में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम मध्य प्रदेश 2020 के करंट अफेयर। तो स्वच्छ लिए दिए जाने वाले पीएम एक्सीलेंस अवार्ड में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला टॉप 4 जिलों में जगह बनाने में सफल रहा है? तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की स्मार्ट सिटी इंदौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश के 1000 से ज़्यादा जिलों ने अवार्ड के लिए प्रविष्टियाँ दी थी। ठीक है, 1000 से ज़्यादा जिलों ने दी थी। तो उसमें इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में इंदौर जिले के अलावा सूरत, सरगुजा और विशाखापट्टनम ने अंतिम 4 जिलों में जगह अपनी बनाई। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 ये कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 21 सितंबर 2020 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21 सितंबर 2020 को प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए समस्त अवैध ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ ही प्रदेश में अरजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया ऋण वसूला नहीं जा सकेगा। ठीक है, तथा रजिस्ट्रीकृत साहूकारों द्वारा अधिक ब्याज पर दिया गया ऋण भी मान्य नहीं होगा। तो याद रखिएगा कब लागू हुआ था ये? 21 सितंबर 2020 को। अच्छा, हमारी जो जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री है वो कौन है? तो वो है मीनाक्षी मांडवे। तो याद रखिएगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे से मध्य प्रदेश के कितने जिले जुड़ेंगे? तो ये जुड़ेंगे करीबन 10 जिले। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर 10 जिले कर दीजिएगा। ठीक है, तो नर्मदा एक्सप्रेसवे यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा मार्ग होगा। ठीक है, और इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर से भी अधिक होगी। और नर्मदा एक्सप्रेसवे से मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से? एक तो अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद। इसका नाम अभी चेंज होकर क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर। ठीक है, सीधे तौर पर जुड़ेंगे। यह मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में गुजरात राज्य को भी जोड़ेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य को भी जोड़ेगा कौन सा? नर्मदा एक्सप्रेसवे। देश में पहली बार किस प्रदेश में विधानसभा सत्र की ऑनलाइन की सुविधा के साथ बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का सत्र 21 सितंबर को बुलाया गया, जिसमें 141 विधायकों ने ऑनलाइन शामिल हुए थे ये। ठीक है, कितने? 141 विधायक। और देश में पहली बार किसी प्रदेश में विधानसभा सत्र ऑनलाइन की सुविधा के साथ बुलाया गया था। कल का जो हमारा क्वेश्चन था एमपीपीएससी 2019 प्री का, ये निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता था? ठीक है, तो ये कौन से खिलाड़ी थे? ये सोनू गोलकर थे। ठीक है, ये कहाँ से? ये भोपाल से, और ये क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो देखिए इसमें भीम और सोनकर अलग अलग है। एक भीम वीरेंद्र बाथम को मिला था। तो जो भीम वीरेंद्र बाथम है ये कहाँ से आते हैं? ये भोपाल से आते हैं और इनको कैनोइंग के लिए दिया गया था। ठीक है, और सोनकर जो थे ये इंदौर से आते हैं, इनको पावर लिफ्टिंग के लिए मिला था विक्रम पुरस्कार। और एक आती है पूजा। ठीक है, तो ये पूजा वस्त्राकार आती है, ये शहडोल से आती है। ठीक है, और इनको भी किसके लिए मिला था? क्रिकेट के लिए मिला था। और बात करें हम हर्षिता तोमर की, तो हर्षिता तोमर होशंगाबाद जिले से आती है और इनको मिला था सेलिंग के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें विक्रम पुरस्कार की, तो ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1990 से पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, विक्रम पुरस्कार। और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो इसमें दी जाती है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था। ठीक है, और जो कल का क्वेश्चन था उसका सबसे अच्छा आंसर किसने किया था? एक तो सुप्रिया तिवारी ने और एक निर्मल मीना ने। ठीक है, ये स्लाइड इधर होगी। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? ये आया था एमपीपीएससी 2019 के प्री एग्जाम में। ठीक है, और इसका भी बहुत अच्छा आंसर करिएगा आप। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इस पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज। इसकी लिंक दी हुई है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसकी ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल, इसकी भी लिंक दी हुई है। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट के साथ करिए। ठीक है, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।